हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो हम लोगों ने चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर किया था क्लास 11 का, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया है, दैट इज आई आयोटा की पावर -39। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा, सिंपल सा सवाल है, आयोटा की पावर 39 है माइनस का, तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। तो देखिएगा ये अपॉन में आ गया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब हमने क्या करना है, जब सबसे पहले पावर हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हमें आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करना है। तो देखिएगा 9 4 जा 36 होता है, तो यानी कि हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9, ये हो गया 36 इंटू आयोटा क्यूब। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 दैट इज होता है 1, तो 1 की पावर कोई भी हो तो वैल्यू 1 ही आएगी। इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया दैट इज आयोटा क्यूब है। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आयोटा की पावर 4 बनाना है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 बन जाए, तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, दैट इज आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4 आ गया, दैट इज आयोटा की पावर 4 दैट इज 1 हो गया। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ गया दैट इज आयोटा। इस प्रकार से 1 नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिएगा अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जब इस प्रकार की इक्वेशंस दी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपॉन में √2 है इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज √2x² प्लस √2x और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर जो है √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √2 से √2 कैंसल आउट हो गया, इसलिए यहाँ 1 बचा। अब देखिएगा सबसे पहले इसको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c से हमें कंपेयर करना है और हमें यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेनी। a हो गया √2, b हो गया √2 एंड c हो गया ऑल्सो 1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा d। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, एज हम लोगों ने जैसा कि पढ़ रखा है दैट इज b² माइनस 4ac। देखिएगा यहाँ पर b² यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 4a √2c दैट इज 1। तो यहां से आ गया 2 माइनस 4 √2, ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा यहां से 2 माइनस 4 √2 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। तो रूट्स के लिए फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया -√2 प्लस माइनस √। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस √d की वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा d की वैल्यू हम रख देते हैं दैट इज 2 माइनस 4 √2। अब देखिएगा यहाँ पर 2 माइनस 4 √2 रख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा दैट इज 2 और a की वैल्यू दैट इज √2। अब देखिएगा यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर माइनस जो है रूट के अंदर ही यहाँ पर भी माइनस अलग कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने रूट के अंदर माइनस अलग कर दिया तो ये हो गया 2 √2 और -1 हो गया। अब देखिएगा ये जो माइनस था इसको हम रूट के अंदर दैट इज रिटन एज आयोटा स्क्वायर। तो रूट के अंदर इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं,
दैट इज फर्दर रिटन एज। अब देखिएगा यहाँ से √2 हमने भी कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये √2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या बचता है, फर्दर जो हमारे पास बचा आयोटा स्क्वायर से आयोटा बाहर आ जाएगा, दैट इज -1 प्लस माइनस आयोटा इन द ब्रैकेट √2 -1 अपॉन 2। ये हमारा इसके लिए सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमें जो सोल्यूशन दिया है, हमें जो एक क्वेश्चन दिया है, इसकी m की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो देखिएगा हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m दैट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इस टर्म को इधर वाले वैसे ही रहने देना, उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा है तो कंजुगेट हो गया 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है और अपॉन में 1 a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज ऑल्सो -1 और माइनस यहाँ है तो +1 हो गया। तो देखिएगा ऊपर वाले में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया -1 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा 1 से 1 कट गया तो हमारे पास फर्दर क्या है, दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज आयोटा। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज आयोटा, तो हम इसकी जगह पर आयोटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आयोटा की पावर m दैट इज इक्वल टू 1 और हमें बताना है कि m की किस लिस्ट वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो 1 को फर्दर हम लिख सकते हैं दैट इज आयोटा की पावर 4, यानी कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू है, तो इसको हम आयोटा की पावर 4 भी लिख सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो m इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू m इज इक्वल टू 4 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा गया है कि आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो हमें पावर दी है वो 4 है, तो यानी कि 4 के पावर को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 को पावर को हम क्या करते हैं कि दो पावर में ब्रेक कर देते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, दैट इज रिटन एज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर के होल पावर 2। इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 में तोड़ दिया। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा दैट इज होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ पर आ गया जो 2 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दैट इज -4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 इंटू 4 दैट इज -4। इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसको भी सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। देखिएगा 5th क्वेश्चन में कहा गया है दैट इज, यहाँ पर हमें क्वेश्चन है
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको हमें सॉल्व करके इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है तो यहाँ 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस आगे लगा हुआ है। इसको हम ओपन करते हैं तो दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन ये देखिएगा a प्लस बी है माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे तो ये हो गया -1 और ये हो गया, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर ओपन करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी -1 रख देते हैं और -2 आयोटा ऐसे ही रहेगा। देखिएगा ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और अपॉन में आ गया हमारे पास 2। ये देखिएगा ये 1 था, अब यहाँ पर ये 1 था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी 1 तो 1 -1 और माइनस +1 हो गया तो 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो देखिएगा फर्दर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 आयोटा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 ये है और माइनस j माइनस माइनस +2 आयोटा इधर से भी हो गया और अपॉन में 1 + 1 2 यानी कि 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 4 तो यानी फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 2 आयोटा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन हमें वैल्यू है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन वैल्यू है दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा होल पावर -1। तो होल पावर -1 मीन्स क्या हो गया, दैट इज 1/1 प्लस 3 आयोटा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, कंजुगेट से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा दैट इज 1 माइनस 3 आयोटा और अपॉन में हमारे पास आ गया ये a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। आप देखिएगा इसको 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये हो गया -+9 दैट इज 1 माइनस 3 आयोटा और अपॉन में 10। इसको हम क्या करें, फर्दर हम इसको ब्रेक कर दें तो देखिएगा दैट इज कॉल्ड 1/10 -3/10 आयोटा। ये आ गया हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो हमें क्या करना है, इसका कंजुगेट बताना। पहले हमें ये वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी वो निकालते हैं और फिर जब z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब उसको हम कंजुगेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो देखिएगा रैशनलाइज करने के लिए z इज इक्वल टू क्या गिवन है, दैट इज 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कंजुगेट यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज
ऊपर आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, अपॉन में आ गया ये a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा दैट इज रिटन एज 2/13 प्लस 3 आयोटा बाई 13। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई 2/13 प्लस 3 आयोटा बाई 13। अब हमसे पूछा गया इसका कंजुगेट यानी कि z बार क्या हो जाएगा, जब देखिएगा ये यहाँ पर साइन जो है आयोटा के साथ यानी इसका कंजुगेट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा दैट इज 2/13 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। ये इसका कंजुगेट आ गया। इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसमें z की एक सिंपल सी वैल्यू दी है, इसके लिए हमें कंजुगेट बताना है। देखिएगा z की जो हमें वैल्यू यहाँ पर दी है दैट इज गिवन 3 आयोटा माइनस 5। हमें इसके लिए कंजुगेट बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सिंपली हमें सिंपल करके दिया हुआ है तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर आयोटा का टर्म जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर जो हमारा z बार हो जाएगा ये यहाँ पर आयोटा का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 3 आयोटा माइनस 5। यहाँ -3 आयोटा माइनस 5 था, यहाँ 3 आयोटा माइनस 5, ये इसका कंजुगेट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में z की वैल्यू दी है, z1 दिया है 2 माइनस आयोटा और z2 दिया है -2 प्लस आयोटा। तो हमें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका रियल पार्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले इस पोर्शन में देखिएगा z1 z2 दिया है, तो हम z1 z2 निकाल लेते हैं। देखिएगा z1 की वैल्यू दैट इज 2 माइनस आयोटा और z2 की वैल्यू दैट इज -2 प्लस आयोटा। देखिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, 2 और -2 जो -4 हो गया, ये हो गया +2 आयोटा और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आयोटा इधर भी हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और जब प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ गया दैट इज -4 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 और माइनस जहाँ पहले से है तो माइनस माइनस +1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज -3 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा z1 z2 आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, z1 बार। देखिएगा z1 बार यानी कि कंजुगेट ऑफ z दैट इज z का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है z1 z2 अपॉन z1 बार। तो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिएगा हम जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी जो वैल्यूज है हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा दैट इज z1 z2 अपॉन z1 बार दैट इज ये वैल्यू आई थी -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब हमने करना क्या है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिएगा फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल होकर वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका हम रियल पार्ट ले लेंगे जो भी आएगा। देखिएगा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड किया, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 माइनस का 6 हो गया और प्लस 3 आयोटा हो गया। ये इस दोनों का मल्टीप्लाई 4 2 8 आयोटा और दैट इज -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ऊपर हमारे पास क्या बचा, ये 6 माइनस का ऐसे ही बचा, 8 3 11 आयोटा और
इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +4 अपॉन 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 + 1। यहाँ से देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ गया, 4 में ये गया तो -2 आ गया और यहाँ पर +11 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 5। अब देखिएगा ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो अब रियल पार्ट निकालना है तो हम रियल पार्ट निकाल देते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर हमें निकालना है इसका रियल पार्ट। तो देखिएगा हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इसमें दो पार्ट थे, एक था -2/5, इसमें आयोटा का टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया, ये इसका रियल पार्ट हो गया, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार दैट इज -2/5 आ गया। और इसमें साथ में 11 आयोटा बाई 5 था दैट इज इमेजिनरी पार्ट। अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट भी पूछा जाता है तो वो भी हम बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके उसकी वैल्यू बतानी है कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो देखिएगा सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हम उसको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज 3 आयोटा -7। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज 3 आयोटा -7 प्लस 7 -4 आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा की पावर 23। अब हमने क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आना है सॉल्व करके। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, इनको सबको ओपन कर देते हैं। देखिएगा जो ओपन नहीं है उनको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा -7 प्लस 7 -4 आयोटा -6, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएंगे, -3 आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 5, 4 5 जा 20 हो गया, पावर बची 3 तो दैट इज आयोटा क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये आयोटा क्यूब बचा सिर्फ। अब यहाँ पर देखिएगा ये -7 ये +7 कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा -3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ से बचा दैट इज -4 आयोटा और यहाँ से बचा 6, अब -4 आयोटा और यहाँ से बचा 6। अब इसके बाद देखिएगा फर्दर हमारे पास ये आयोटा क्यूब बचा प्लस आयोटा क्यूब। हम जानते हैं वी नो दैट क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है दैट इज माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो दैट इज -4 आयोटा -6 माइनस आयोटा तो दैट इज -6 -5 आयोटा। ये -6a और -a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा 11 में भी इसी प्रकार का सवाल दिया है और उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि z की वैल्यू दी है और हमें z बार की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा z की जो वैल्यू दी है दैट इज दी है रूट के अंदर -3 और +4 आयोटा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमें सॉल्व करके हमें z बार की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सिंपल सा है, हम निकालते हैं। देखिएगा z इज इक्वल टू जो दिया है दैट इज √3 माइनस का √3 दिया था और आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे दैट इज रिटन एज 3 आयोटा स्क्वायर इन द रूट एंड दैट इज 4 × -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी। देखिएगा यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा आयोटा, ये आ गया 3 आयोटा और ये आ गया -4। तो यानी कि हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में क्या आ गया, -4 प्लस √3 आयोटा, ये आ गए हमारी z की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, z बार, यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर दें। इमेजिनरी पार्ट यानी कि √3 आयोटा
तो यहाँ हो गया -4 माइनस √3 आयोटा, ये इसका कंजुगेट हो गया, दैट इज जेड बार। यही हमें निकालना था। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सवाल दिया है, उसमें एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसके लिए हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज गिवन है, यहाँ पर जो हमें गिवन है वो दिया है 3x प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो भी हमें वैल्यूज दी हैं उनको हम दोनों पक्षों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये गिवन है दैट इज 3x प्लस 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इसके साथ आयोटा दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रहा है ये जो है इसके लिए रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, इसमें ये रियल है ये इमेजिनरी। तो दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो दैट इज 3x इज इक्वल टू 6 हो गया, और इमेजिनरी को करेंगे तो दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दैट इज -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने कंपेयर किया तो यहाँ से डायरेक्टली हमें x इज इक्वल टू मिल गया दैट इज 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -3। तो ये उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस 2 2 जा 4 उधर हो जाएगा, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ये कट गया, y इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7 हमें पता चल गई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दी। सीरीज में कहा गया है कि इस सीरीज की वैल्यू हमें बतानी है। देखिएगा सीरीज क्या है और उस सीरीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो सीरीज में पहला टर्म दिया है दैट इज गिवन 1 और फिर दिया है आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही देखिएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 और डैश 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 आयोटा की पावर 20। ये हमें गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको हम यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ये -1 हो जाएगा। सेकेंडली वी नो दैट आयोटा की पावर 4 दैट इज 1। अब ऐसे ही आयोटा की पावर 6 है तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा और 2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो देखिएगा -1 फिर +1 ऐसे ही डैश डैश चलता जाएगा। अब एट इंड देखिएगा इंड कहाँ पे होगा, जो इंड होगा वो हमारा आयोटा की पावर 24 है, यानी कि इसको हम क्या आयोटा की पावर 20 है दैट इज रिटन एज आयोटा की पावर 4 की पावर 5, यानी कि जो इंड होगा जो 20 यानी कि +1 पे इंड होगा। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से कट करना शुरू करें तो माइनस प्लस कटेगा, तो इसके पहले भी जो टर्म आएगा वो माइनस होगा और जो प्लस होगा ये दोनों कट जाएंगी। तो जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो बची, वही यानी कि हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी दैट इज 1। यही 1 बचा, बाकी सब इसी प्रकार से कट जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है z की वैल्यू दी है, हमें z बार की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें z बार की वैल्यू निकालनी होगी और फिर उनको मल्टीप्लाई करना होगा और z बार की वैल्यू निकलेगी। तो देखिएगा सबसे पहले हमने ये देखना है कि z की वैल्यू हमें कितनी गिवन है। तो z की वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 3 - 2 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है z बार की निकालनी है वैल्यू। देखिएगा पहले हम z बार निकाल लेते हैं। z बार इज द कंजुगेट ऑफ z दैट इज 3 + 2 आयोटा हो गया। अब नेक्स्ट z इंटू z बार निकालना है, तो z इंटू z बार की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 3 - 2 आयोटा
इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, दैट इज 3, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, और माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर वी कैन राइट 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी -1, तो जो हो गया -4, तो जो हो गया +4, दैट इज 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13, यानी कि z बार की वैल्यू आ गई 13। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि z की वैल्यू दी है, z इनवर्स निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, z की वैल्यू दी है और z इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इनवर्स क्या होता है यहाँ पर, अगर इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिएगा जो यहाँ पर हमें z की वैल्यू दी है, दैट इज गिवन 4 - 3 आयोटा। तो देखिएगा यहाँ लिख लेते हैं 4 - 3 आयोटा। अब देखिएगा हमें यहाँ पर जरूरत क्या पड़ेगी, हमें z इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स होता है दैट इज z बार अपॉन मॉड ऑफ z, यानी कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो z बार की जरूरत पड़ेगी, दूसरा मॉड ऑफ z की पड़ेगी। तो यहाँ से z बार निकाल लेते हैं, z बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ z दैट इज 4 + 3 आयोटा हो गया। एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, z मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू क्या होगा, √4² प्लस -3 का होल स्क्वायर, दैट इज √16 प्लस 9 दैट इज √25, दैट इज 5² दैट इज 5। तो देखिएगा जो 5 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ गया 5, यानी कि मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है दैट इज आ गई 5। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दैट इज 4 + 3 आयोटा अपॉन 5, ये आ गया z इनवर्स। इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं, दैट इज 4/। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो वी कैन फर्दर रिटन एज, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 4/5 प्लस 3 आयोटा बाई 5। देखिएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारे पास मॉड ऑफ z स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज हो जाएगा 25। तो देखिएगा स्क्वायर जो यहाँ 5 मॉड ऑफ z की है तो स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो दैट इज 4/25 प्लस 3 आयोटा बाई 25। ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि z इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन दिया गया इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिएगा जो अपर टर्म है ये a + b a - b के फॉर्म में है, दैट इज a² - b² हो जाएगा। तो देखिएगा a² - b² हो जाएगा, तो दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर। तो देखिएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 5, और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिएगा अपॉन में हम इसको ओपन कर देते हैं, तो दैट इज आ जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3, और ये माइनस हुआ तो ये माइनस प्लस √2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपर टर्म में हमारे पास बचा दैट इज 9 प्लस 5। ये 5 प्लस में कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, √2 आयोटा ये है, √2 आयोटा ये है, तो 2√2 आयोटा हो गया। अब देखिएगा हमें करना क्या है, जो नीचे टर्म लिखा है इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गया दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा। अब हमने करना क्या है, ये 2 से कट जाएगा दैट इज 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 7/√2 आयोटा। अब देखिएगा
यहाँ पर हमको करना क्या है, इसको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करें, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो देखिएगा √2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और √2 आयोटा से यहाँ पर √2 आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई किया और क्यूब से डिवाइड किया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 7 एंड √2 आयोटा क्यूब और अपॉन में आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर √2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई दैट इज 2 और आयोटा इंटू आयोटा क्यूब दैट इज आयोटा की पावर 4। वी नो दैट आयोटा की पावर 4 होता है 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है दैट इज माइनस आयोटा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 7 -7 क्योंकि यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, √2 आयोटा √2 आयोटा अपॉन 2। ये हमारा इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, -7 √2 आयोटा अपॉन 2। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसी प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया है। देखिएगा क्या कहा गया है, यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। यहाँ पर हमें आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3 ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। हमें क्या करना है, या हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3। देखिएगा सभी में आयोटा की पावर n जरूर है। तो देखिएगा इसको हम ब्रेक कर देते हैं। देखिएगा इसको हम आयोटा की पावर n लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज ऑल्सो रिटन एज आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब। तो देखिएगा सभी पे आयोटा की पावर n कॉमन हो जाएगा। जब आयोटा की पावर n कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से आयोटा स्क्वायर और यहाँ से आयोटा क्यूब। देखिएगा हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आयोटा की पावर n ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, आयोटा ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ये दोनों ही वैल्यू पुट कर दी। तो देखिएगा आयोटा से आयोटा कट गया, 1 से 1 कट गया, दैट इज आयोटा की पावर n इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू आ गई दैट इज 0। ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में जो हमें दिया है वो ओमेगा के टर्म्स में दिया है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहा गया कि एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं और उसके लिए ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया इसकी हमें फाइनल वैल्यू रूट सॉल्व करके बतानी है क्या होगा। तो देखिएगा फाइनल वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सॉल्व करने के लिए। देखिएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज को हमें ध्यान देना है। हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है 0 एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। अब इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जो हो जाएगा, जो ओमेगा उधर चला जाएगा। अगर इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड को ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा एक साथ और ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इसी को हमने एक एक टर्म 2 बार भेजा है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 और ओमेगा स्क्वायर एक साथ है माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा फर्स्ट और थर्ड को मिला के और बीच में माइनस ओमेगा और। तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है, तो ये हो गया। यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज -2 ओमेगा और यहाँ से इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई -2 इंटू -2 दैट इज 4 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब। और वी नो दैट द सेकेंड
थिंग इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, यानी कि 4 इंटू 1 दैट इज 4। यहां से आ गया दैट इज 4, इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, हमें दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनके लिए सम और प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है कि अगर हमें z के लिए z और z1 और z2 दो वैल्यू दी है, तो हमें उनका सम करना है, तो यानी कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं, और अब प्रोडक्ट करना है तो यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेरी वेरी सिंपल सवाल हो जाता है। तो देखिएगा z1 इज इक्वल टू गिवन है दैट इज -√3 प्लस √-2। अब देखिएगा यहाँ आयोटा का पद ही नहीं दिया है, हमें आयोटा का पद बनाना पड़ेगा क्योंकि रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है। तो देखिएगा सेकेंड दिया है दैट इज z2 इज इक्वल टू 2√3 माइनस आयोटा। ये तो हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये a प्लस b के फॉर्म में नहीं दिया है, a प्लस आयोटा b के, इसे पहले बनाना पड़ेगा। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये -√3 ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये रूट के अंदर जो माइनस है इसको हमने लिखा दैट इज आयोटा स्क्वायर, -1 दैट इज कॉल्ड आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज -√3 प्लस √2, और रूट के बाहर आयोटा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब फर्स्ट थिंग हमें निकालनी है इनका सम, दैट इज z1 प्लस z2। तो दैट इज -√3 प्लस √2 आयोटा प्लस 2√3 माइनस आयोटा। तो देखिएगा इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा ये 2√3 प्लस का है और √3 माइनस का है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज √3 प्लस का, और यहाँ पर 2 आयोटा है, वहां पर माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो इन द ब्रैकेट √2 - 1 इंटू आयोटा बचा। ये हमारे पास इसके लिए सम आ गया। अब सम के बाद नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है प्रोडक्ट। तो देखिएगा प्रोडक्ट मतलब क्या है, इसका हम मल्टीपल कर दें दोनों का, यानी कि z1 इंटू z2 कर दें। तो देखिएगा जब z1 इंटू z2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 इंटू z2। देखिएगा z1 की वैल्यू जो है वो हमें पता है, दैट इज z1 की वैल्यू थी दैट इज -√3 प्लस 2√2 आयोटा। अब z2 की वैल्यू है दैट इज 2√3 माइनस आयोटा। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर देना। देखिएगा फर्स्ट और फर्स्ट से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2√3 इंटू √3 यानी 3 हो गया, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो √2 इंटू √3 यानी कि √6 हो गया, और यहाँ पर 2 बाहर है तो प्लस 2√6 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर √2 और ये प्लस और माइनस √2 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा फर्दर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर यहाँ पर हमारे पास -6 और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 2√6 और ब्रैकेट के बाद आयोटा -√2, और ये हो जाएगा प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी -1 तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज -6 प्लस √2 और प्लस इन द ब्रैकेट √3 प्लस 2√6 आयोटा। ये हमारा एक्सप्रेशन z1 इंटू z2 के लिए आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें जो z की वैल्यू दी है उसके लिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, जब z की वैल्यू दी है तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हम बता देंगे। जैसे अगर हमें कहीं ऐसी वैल्यू दी है जो सिंप्लीफाई हो सकती है, और तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम उसको बताएंगे कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन इमेजिनरी है। देखिएगा यहाँ पर दिया है 1 - 2 आयोटा स्क्वायर दिया है,
तो देखिएगा यहाँ से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज -1। तो ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 दैट इज हो गया 3। तो देखिएगा यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो गया, दैट इज रियल पार्ट इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का टर्म है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट दैट इज 0 हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि एक हमें दिया है कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 है। तो हमें बताना है क्या ये जरूरी है कि मॉड ऑफ Z1 अगर मॉड ऑफ Z2 के बराबर हो तो क्या Z1 इज इक्वल टू Z2 भी होगा, ऐसा जरूरी है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमने यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये होगा, ऐसा हो भी सकता है या नहीं होगा, तो उसको हम Z1 मान लेते हैं। हमने मान लिया दैट इज A + आयोटा B और हमने लेट कर लिया दैट इज Z2 इज इक्वल टू B + आयोटा A। अब देखिएगा यहाँ पर इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि Z1 Z2 मान लिया और मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 करते हैं। तो पहले हम मॉड ऑफ Z1 निकाल लेते हैं, दैट इज √A² + B²। मॉड ऑफ Z2 निकाल लेते हैं, दैट इज √B² + A² दैट इज ऑल्सो, यानी कि वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। जो हमें कंडीशन दी थी वो तो प्रूफ हो रही है कि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 के बराबर है, बट Z1 इज नॉट Z2। Z1 है, Z1 और Z2 डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया इस सवाल के अनुसार कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू Z2 हो सकता है, प्लस इट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है कि Z1 भी Z2 के इक्वल हो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हमें एक क्वेश्चन दिया है दैट इज 9 - आयोटा के ऊपर वार प्लस 6 + आयोटा क्यूब के ऊपर वार और -9 + आयोटा स्क्वायर के ऊपर वार। हमें इसको सॉल्व करके इसके लिए Z वार और मॉड ऑफ Z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ये Z के इक्वल दिया है, तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारी Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने यहाँ पर बार लगा हुआ है तो इसका कंजुगेट दैट इज 9 + आयोटा आ गया। यहाँ पर आयोटा क्यूब की वैल्यू रख दी दैट इज माइनस आयोटा। यहाँ पर -9 है और -1 रख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा आयोटा का टर्म है नहीं है तो ये डायरेक्टली आ गया दैट इज -10। यहाँ से 9 + आयोटा आ गया और यहाँ पर इसका कंजुगेट 6 + आयोटा आ गया। तो यानी कि Z की वैल्यू आ गई दैट इज 9 5 15 -10 दैट इज Z इज इक्वल टू आ गया 5 + 2 आयोटा। अब Z की वैल्यू 5 + 2 आयोटा आ गई तो यहाँ से Z वार इज इक्वल टू आ गया 5 - 2 आयोटा। तो जो फर्स्ट वैल्यू हमें निकालनी थी वो Z वार की, वो निकल आई 5 - 2 आयोटा। इसके बाद सेकेंड वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ Z की। देखिएगा मॉड ऑफ Z निकाल देते हैं, दैट इज मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू दैट इज √ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज √25 + 4 दैट इज √29। तो ये हमारे पास इस प्रकार से मॉड ऑफ Z की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो हमें दिया गया है दैट इज दिया गया है मॉड ऑफ 1 - आयोटा की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो देखिएगा इसको सॉल्व करके हमें बताना है ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो x की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर जो दिया गया मॉड ऑफ 1 - आयोटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे मॉड ऑफ 1 - आयोटा दैट इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं दैट इज √2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x। √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2 की पावर 1/2 की होल पावर x और दैट इज 2 की पावर x। तो यहाँ से पावर कंपेयर करते हैं तो 1/2 x इज इक्वल टू x आ गया और ये x से x कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि कभी भी कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, 1 इज इक्वल टू 1 ही हो सकता है, 2 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा कहा गया है कि एक हमें एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हमें एक और एक्सप्रेशन बताना है। तो हमें क्या बताना है वो भी हम लोग देखते हैं, देखिएगा प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें जो दिया है दैट इज a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आयोटा बी दिया है। और हमें यहाँ पर प्रूफ करके ये देना है, यहाँ पर प्रूफ करके बताना है कि इट इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये जो टोटल है ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पूरे का मॉड ले लेते हैं। जब हम पूरे का मॉड लेंगे तो दिस इज रिटन एज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, मॉड ऑफ c प्लस आयोटा d प्लस अब नेक्स्ट मॉड ऑफ c e प्लस आयोटा f, नेक्स्ट g प्लस आयोटा h और नेक्स्ट मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखिएगा वी नो दैट अगर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं तो इन्हें फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, सेकेंड में c प्लस आयोटा d, मॉड ऑफ e प्लस आयोटा f, और यहाँ पर g मॉड ऑफ g प्लस आयोटा h और दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखिएगा इनको खोल देते हैं। इनको जब खोलेंगे तो दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखिएगा हमें ये पूरी जो वैल्यू है ये रूट के अंदर सभी टर्म्स हमें मिले। अब देखिएगा ये रूट के अंदर जो टर्म्स मिले हैं, अब हमें क्या करना है, ये इन्हीं टर्म्स को विदाउट रूट हमें प्रूफ करना है। तो विदाउट रूट प्रूफ करना है तो हम क्या करें, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। जब हमने पूरे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन द ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जो रूट है सभी के हट गए तो e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ होके आ गया। यही हमें इस एक्सप्रेशन के लिए प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज गिवन 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालनी है जब प्योरली ये रियल हो। तो प्योरली रियल का मतलब क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। देखिएगा इमेजिनरी पार्ट को हम 0 कर देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 और 3 1 जा 3, इसका मल्टीप्लाई तो दैट इज 3 2 जा 6 आयोटा साइन थीटा, नेक्स्ट 2 और 1 का 2 आयोटा साइन थीटा, और फोर्थ टर्म दैट इज 2 आयोटा का 4 आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नेक्स्ट अब अपॉन में देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद यहां से हमारे पास फर्दर क्या आएगा, ये 6 to 8 आयोटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर -4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया दैट इज 3 + 8 आयोटा साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी दैट इज -1, तो ये माइनस हो गया, अपॉन में 1 -4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर भी अपॉन में वैल्यू रख देते हैं, तो हम यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर हमें सॉल्व करने पर यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 3 + 8 आयोटा साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन यहां से ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये आयोटा से फ्री हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, और हमें चाहिए क्या, प्योरली रियल। जब प्योरली रियल चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प्योर रियल पार्ट क्या हो गया, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट कितना है दैट इज +8 आयोटा साइन थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट है, और डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा हमें यहाँ पर जो कहा गया है प्योरली रियल, तो रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0, तो प्योरली रियल के लिए तो दैट इज 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये टर्म पूरा इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ गया 8 आयोटा। तो यहाँ पर जो यहाँ आयोटा नहीं आएगा क्योंकि इमेजिनरी का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया दैट इज 0। तो यहाँ से फर्दर अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर जो हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, 8 को 0 के अपॉन में लाएंगे तो दैट इज 0, तो थीटा इज इक्वल टू दैट इज n π, यानी कि थीटा n π आ गया। इस प्रकार से जो हमारा सवाल के लिए जो थीटा है हमें प्योरली रियल के लिए निकालना था पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें कहा गया है x + आयोटा y की वैल्यू x + आयोटा y की वैल्यू दी है, और हमें प्रूफ करना है कि x² + y² इज इक्वल टू 1। देखिएगा x + आयोटा y इज इक्वल टू क्या गिवन है, दैट इज a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b, और a² + b² ये प्रूफ करना है हमें 1। तो देखिए दैट इज x² + y², यहाँ x में हमें दिया, तो दैट इज x² + y² प्रूफ करना है 1। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करें, हम इसका कंजुगेट निकाल दें, तो सभी के कंजुगेट हो जाएंगे x - आयोटा y, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a - आयोटा b अपॉन a + आयोटा b। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, 1 × 2, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, x ये दोनों की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, दैट इज a+ और इंटू a - आयोटा b अपॉन a + आयोटा b। अब देखिएगा ये दोनों ही टर्म ऊपर नीचे कट गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और यहाँ पर देखिएगा a + b a - b दैट इज a² - b² दैट इज आयोटा y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आ गया 1। ये सब कट पिट गए। तो देखिएगा यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ये हो गया -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूफ करना था।